कुछ फैसले समझने के लिए नहीं होते, मानने के लिए होते हैं। अल्लाह जब किसी चीज से रोकता है तो वह छीन नहीं रहा होता, बल्कि बचा रहा होता है। अगर तुम भी आज अल्लाह के फैसले नहीं समझ पा रहे तो इस वीडियो को आखिर तक देखो। लाइक करो, शायद ये किसी का हौसला बन जाए। शेयर करो, शायद कोई टूटने से बच जाए। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल दिलों के लिए है। सुनो, यह बात जरा दिल के करीब लाकर सुनना, क्योंकि ये अल्फाज तुम्हारे दिमाग से नहीं, तुम्हारे दिल से बात करेंगे। कभी तुमने सोचा है कि हम अल्लाह के फैसले क्यों नहीं समझ पाते? हम क्यों हर बार यही सवाल करते हैं, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? मैंने क्या गलत किया था? मैंने तो सिर्फ अच्छा मांगा था, फिर यह क्यों हुआ? असल में मसला ये नहीं कि अल्लाह के फैसले गलत होते हैं। मसला ये है कि हमारी नजर बहुत छोटी है और अल्लाह की हिकमत बहुत बड़ी। हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है, जो आज हो रहा होता है, जो अभी दिल को तोड़ रहा होता है। मगर अल्लाह वही भी देख रहा होता है जो अभी हुआ ही नहीं, जो आने वाला है, जो हमें बचाने वाला है और जो हमें बना देने वाला है। हम किसी चीज के पीछे रोते हैं और अल्लाह उसी चीज के पीछे हमें छुपे हुए नुकसान से बचा रहा होता है। तुम्हें लगता है कि तुमसे कुछ छीन लिया गया, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह ने तुम्हें किसी बहुत बड़े जख्म से बचा लिया। कभी सोचा है कि जो चीज तुम्हें नहीं मिली वह अगर मिल जाती तो शायद आज तुम जिंदा तो होते, मगर अंदर से मर चुके होते। हम अल्लाह से जो मांगते हैं वह अक्सर हमारे दिल की ख्वाहिश होती है, और अल्लाह जो देता है वह हमारी रूह की जरूरत होती है। यही वजह है कि हमें अल्लाह के फैसले उस वक्त समझ नहीं आते, क्योंकि हम ख्वाहिश में अंधे हो जाते हैं और अल्लाह हिकमत में काम कर रहा होता है। अल्लाह कभी भी बंदे को तकलीफ देकर खुश नहीं होता, लेकिन बाज औक़ात तकलीफ के बगैर बंदे को सही रास्ते पर लाना मुमकिन नहीं होता। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता है जो कड़वी होती है, मरीज रोता है, मगर डॉक्टर जानता है कि यही कड़वा जायका जिंदगी बचाएगा। बिल्कुल वैसे ही अल्लाह कुछ फैसले ऐसे करता है जो हमें कड़वे लगते हैं, मगर वही फैसले हमारी आखिरत और कभी कभी हमारी दुनिया भी बचा लेते हैं। हम कहते हैं, या अल्लाह दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? मगर हम यह नहीं देखते कि शायद दुआ कबूल हो चुकी है, बस उस शक्ल में नहीं जिस शक्ल में हम चाहते थे। क्योंकि अगर हर दुआ हमारी मर्जी के मुताबिक कबूल हो जाए तो फिर अल्लाह रब होता या हम? असल ईमान तो यह है कि जब दुआ के जवाब में खामोशी मिले तब भी दिल यह कहे, मेरा रब बेहतर जानता है। यह खामोशी असल में इनकार नहीं होती, यह तैयारी होती है, यह तरतीब होती है, यह अल्लाह का खास निजाम होता है। अल्लाह जब किसी बंदे को अगले मकाम पर ले जाना चाहता है तो पहले उससे बहुत सी चीजें छीन लेता है। लोग, सहारा, आसानियां, यहां तक कि बाज औक़ात अपनी ही समझ पर यकीन भी, ताकि बंदा आखिर में सिर्फ एक ही चीज पकड़ ले, और वह है अल्लाह। हम अल्लाह के फैसले इसलिए नहीं समझते क्योंकि हम नतीजे फौरन चाहते हैं, और अल्लाह हमें अमल सिखा रहा होता है। हम कहते हैं, या अल्लाह मुझे खुशी दे, और अल्लाह कहता है, पहले मजबूत बनो। हम कहते हैं, या अल्लाह आसानी दे, और अल्लाह कहता है, पहले सब्र सीखो। हम कहते हैं, या अल्लाह रोशनी दे, और अल्लाह हमें अंधेरे से गुजार देता है ताकि हमें रोशनी की कदर आ जाए। सुनो, हर वह रात जो तुमने आंसुओं में गुजारी बेकार नहीं गई। हर वह दुआ जो तुमने टूटे दिल से मांगी रद्द नहीं हुई, बस उसका वक्त अभी नहीं आया। अल्लाह कभी भी देर नहीं करता, हम बस जल्दी में होते हैं। और याद रखना, जिन लोगों के फैसले सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं वही लोग अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह आम लोगों को आम रास्तों से गुजार देता है, मगर खास लोगों को खास रास्तों से। यही वजह है कि तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा उलझी हुई है। असल में तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा बनाई जा रही है। अगर आज तुम ये वीडियो सुन रहे हो और तुम्हारा दिल भारी है तो यकीन करो, यह इत्तेफाकर नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से एक छोटा सा पैगाम है। मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं, और मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। बस एक काम करना, अल्लाह के फैसलों पर शक मत करना, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। सुनो, अब जरा और करीब आ जाओ।
क्योंकि अब जो बात होने वाली है वो तुम्हारे सवालों का नहीं, तुम्हारे यकीन का इम्तिहान है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन पर इंसान रो लेता है मगर समझ नहीं पाता, और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन पर इंसान खामोश हो जाता है क्योंकि लफ्ज साथ छोड़ देते हैं। हम अल्लाह के फैसले इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमसे छीना गया, और अल्लाह वो देखता है जो हमें छीनने से बचा लिया गया। तुमने कभी सोचा कि अगर हर वो चीज जो तुम चाहते थे तुम्हें मिल जाती तो क्या तुम वाकई अल्लाह को याद रखते? अक्सर इंसान अल्लाह को तब याद करता है जब उसके हाथ खाली हो जाते हैं, और यही खाली हाथ असल में भरे हुए हाथ होते हैं, बस हमें नजर नहीं आते। अल्लाह जब किसी बंदे से उसकी पसंदीदा चीज छीन लेता है तो वो जुल्म नहीं करता, वो अपनी जगह बनाता है दिल के उस हिस्से में जहां पहले दुनिया बैठी हुई थी। और याद रखना, अल्लाह कभी भी बंदे के दिल को खाली नहीं करता जब तक वो खुद उस दिल में आना न चाहता हो। हम कहते हैं, या अल्लाह, सब कुछ मुझसे क्यों दूर हो रहा है? और अल्लाह कहता है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूं। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान अकेला हो जाता है, लोगों के दरमियान होते हुए भी दिल तन्हा हो जाता है, और यही तन्हाई अल्लाह का सबसे ताकतवर हथियार है। क्योंकि शोर में अल्लाह की आवाज सुनाई नहीं देती, मगर खामोशी में दिल चीख चीख कर अल्लाह को पुकारना सीख लेता है। हम अल्लाह के फैसले इसीलिए नहीं समझते क्योंकि हम आसान रास्तों के आदी हैं, और अल्लाह हमें मजबूत रास्तों से गुजार रहा होता है। क्या तुम जानते हो, सोने को खालिस बनाने के लिए आग जरूरी होती है, और इंसान को खालिस बनाने के लिए आजमाइश। ये दुनिया इनाम की जगह नहीं, ये तरबियत की जगह है। यहां जो जितना टूटता है वो उतना ही संवरता है, बस शर्त यह है कि वो टूटकर अल्लाह से जुड़ जाए। कुछ लोग टूटकर शिकायत करने लगते हैं और कुछ लोग टूटकर सजदे में गिर जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक अल्लाह से दूर हो जाता है और दूसरा अल्लाह के और करीब। अल्लाह के फैसले हमें इसलिए सख्त लगते हैं क्योंकि हमने अपनी खुशी का मयार दुनिया को बना लिया है, और अल्लाह ने हमारी कामयाबी का मयार आखिरत को बनाया है। हम कहते हैं, या अल्लाह, मैं खुश नहीं हूं, और अल्लाह कहता है, मैं तुम्हें महफूज रख रहा हूं। हम कहते हैं, या अल्लाह, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, और अल्लाह कहता है, क्योंकि तुम्हारा दिल अभी दुनिया के बोझ से खाली नहीं हुआ। सुनो, अल्लाह का हर फैसला समझने के लिए नहीं होता, कुछ फैसले मान लेने के लिए होते हैं। ये मान लेना कि मेरा रब गलत नहीं कर सकता, ये मान लेना कि जो हो रहा है वो मेरे हक में है, चाहे आज मुझे दिख रहा हो या नहीं, और यही मान लेना असल ईमान है। तुमने कभी गौर किया कि अल्लाह ने अपने नबियों को भी आसान जिंदगी नहीं दी, बल्कि सबसे ज्यादा आजमाइशें सबसे ज्यादा महबूबों को दी, क्योंकि अल्लाह जानता है कि मजबूत कंधे ही भारी अमानत उठा सकते हैं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी दूसरों से ज्यादा मुश्किल लग रही है तो मायूस मत होना। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुमसे कुछ खास काम लेना चाहता है। यहां तक कि वो आंसू भी जो तुमने अकेले में बहाए अल्लाह ने झाया नहीं किए, वो सब महफूज हैं, और एक दिन वही आंसू तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। हम अल्लाह के फैसले इसलिए नहीं समझते क्योंकि हम जल्दी में होते हैं और अल्लाह सब्र सिखा रहा होता है। हम कहते हैं, या अल्लाह, अभी दे दे, और अल्लाह कहता है, जरा ठहर जा, मैं तुम्हें टूटने से बचा रहा हूं। अल्लाह का वक़्त हमेशा बेहतरीन होता है, बस हमारा सब्र अक्सर कमजोर हो जाता है। और याद रखना, जो बंदा अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाए, अल्लाह उसके दिल में ऐसा सुकून रख देता है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं। आखिर में, अगर आज तुम इस वीडियो के आखिरी अल्फाज सुन रहे हो तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें यह बताना चाहता है, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे आंसू देख रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए है। बस एक वादा करो, अल्लाह के फैसलों पर बदगुमान नहीं होना, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें अंधेरे में संभाला है वो रोशनी में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। अगर ये अल्फाज अब पढ़े तुम्हारे दिल में उतर गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना,
क्योंकि तुम्हारा लाइक किसी और के लिए हौसले की एक किरण बन सकता है। इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कोई आज रात अल्लाह के फैसलों से लड़ रहा हो और ये अल्फाज उसे अल्लाह से शिजाने जोड़ दें। और अगर तुम चाहते हो कि हर बार ऐसा पैगाम तुम्हारे दिल तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ बातें नहीं करता, ये टूटे दिलों को अल्लाह तक वापस ले जाता है। अल्लाह हम सबको अपने फैसलों पर राजरी रहने वाला दिल अता फरमाए, और जब हम न समझ सकें तो मान लेने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।